हिंद दोस्तों, मेरा नाम है कमलेश और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 12th ज्योग्राफी के चैप्टर 2 द वर्ल्ड पॉपुलेशन, विश्व जनसंख्या पर। ठीक है, तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है हमारे जॉर्ज बी क्रेसी की टिप्पणी से, जॉर्ज बी क्रेसी के रिमार्क से। जॉर्ज बी क्रेसी कहते हैं कि विश्व के बहुत कम क्षेत्र में बहुत अधिक लोग रहते हैं। ठीक है, जॉर्ज बी क्रेसी की टिप्पणी कि मैनी पीपल्स लिव्ड इन अ फ्यू प्लेसेस, बहुत सारे लोग, बहुत अधिक लोग बहुत कम क्षेत्र पर निवास करते हैं। क्लियर है, ये जॉर्ज बी की टिप्पणी थी किसके विषय में? एशिया के विषय में, और जो कि पूरे विश्व के विषय में भी सही साबित होती है, क्योंकि विश्व के 90% जनसंख्या, विश्व की 90% पॉपुलेशन लिव्ड ओनली इन 10% ऑफ लैंड, अर्थात विश्व की 90% जनसंख्या धरातल के केवल 10% भाग पर निवास करती है। क्लियर? तो अगला हम चलते हैं आगे कि हमारा सेकंड पॉइंट है कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, जनसंख्या वितरण क्या है। जनसंख्या वितरण क्या है? तो जनसंख्या वितरण आप ये समझिए कि लोग पृथ्वी के धरातल पर, पृथ्वी की सतह पर किस तरह से वितरित हैं, किस तरह से फैले हुए हैं, उसी को जनसंख्या वितरण कहा जाता है। ठीक है, तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज स्पेस्ड ओवर द अर्थ सरफेस, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। क्लियर? और अगला है हमारा कि जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, जो जनसंख्या वितरण है, वो क्या बताता है? पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन उस क्षेत्र की, उस एरिया की कौन सी डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को इंगित करता है। ठीक है, वहां की जननांकिकीय विशेषताओं को बताता है। क्या? जनसंख्या वितरण। अब अगला पॉइंट है हमारा कि जैसा कि बता दिया कि जॉर्ज बी क्रेसी की टिप्पणी थी कि बहुत कम क्षेत्र पे बहुत अधिक लोग निवास करते हैं, अर्थात 90% लोग 10% एरिया पे निवास करते हैं। तो ठीक है, कहते हैं कि विश्व के केवल विश्व में 210 के आसपास देश हैं, जिसमें कहते हैं कि मात्र 10 कंट्रीज ऐसी हैं जिनमें पूरे विश्व की 60% पॉपुलेशन निवास करती है, और उन 10 देशों में 6 देश हमारे एशिया महाद्वीप में हैं। क्लियर? 6 देश हमारे एशिया महाद्वीप में स्थित हैं, और वो 6 देश कौन कौन से एशिया महाद्वीप के, एशिया कॉन्टिनेंट के वो 6 कंट्रीज कौन सी हैं? वो है हमारी चाइना, रशिया, चीन, रूस, इंडोनेशिया, और 4th है हमारा पाकिस्तान, इंडिया, और 6th है हमारा बांग्लादेश। तो इन 6, ये 6 जो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्रीज है, ये हमारे एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। इसके अलावा 4 कंट्रीज और हैं, 2 है हमारी नॉर्थ अमेरिका की, उनका नाम है यूएसए एंड मैक्सिको। एक है हमारी साउथ अमेरिका की, उसका नाम है ब्राजील। ठीक है, और एक कंट्री है हमारी अफ्रीका की, जिसका नाम है नाइजीरिया। क्लियर? नाइजीरिया अफ्रीका की कंट्री है। ठीक है, इन 10 कंट्रीज की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 60% है। याद रखिए दोस्तों, 60%। और विश्व में टोटल देश कितने? लगभग 210 के आसपास। तो 10 में ही 60% लोग निवास करते हैं, अर्थात बाकी 200 देशों में मात्र 40% लोग निवास करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या घनत्व क्या है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या घनत्व क्या है? तो जनसंख्या घनत्व या डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है? इट इज क्या है? ये अनुपात है, रेशियो है। इट इज अ रेशियो, किसके बीच में? रेशियो बिटवीन द पॉपुलेशन एंड लैंड एरिया। तो जनसंख्या घनत्व जनसंख्या और क्षेत्रफल के बीच का अनुपात है। दैट्स ऑल। अगला है हमारा फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, अर्थात जनसंख्या एक क्षेत्र में ज्यादा रहती है, वहीं दूसरे क्षेत्र में कम रहती है, इसके क्या कारण है? ठीक है, तो इसके यहाँ पर हमने कारण दिए हैं। तो पहला कारण है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जल की उपलब्धता। तो जहां पर पीने योग्य जल होगा, जहां पर जल होगा, वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा निवास करेगी, क्योंकि ये हमारे बहुत काम आता है। अगर आप आजकल क्या है ना, उद्योगों के लिए भी जल बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो इसलिए उद्योग भी कहाँ लगेंगे? जल के निकट। ठीक है, लोग रहना कहाँ पसंद करेंगे? जल के निकट। ठीक है, तो पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ
वाटर, जो कि हमारे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। और दूसरा कारण है हमारा लैंडफॉर्म, भू आकृति। बिल्कुल सही। जो धरातल मतलब जो समतल एरिया होगा, सपाट क्षेत्र होगा, वहां लोग ज्यादा रहना पसंद करेंगे पहाड़ी और ढाल वाले एरिया की तुलना में। ठीक है, ढाल वाले पे कोई नहीं रहेगा क्योंकि उधर मौसम भी सही नहीं है, वहाँ खेती नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो सपाट एरिया है उस क्षेत्र में लोग ज्यादा रहना पसंद करेंगे। और थर्ड है हमारा क्लाइमेट, जलवायु। तो जलवायु भी डिपेंड करती है, जलवायु से भी डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन वहां निवास करेगी कि नहीं। क्योंकि अगर ज्यादा ठंडा है तो लोग निवास नहीं करेंगे, ज्यादा गर्म है तो भी नहीं करेंगे। इसलिए क्लाइमेट भी डिपेंड करता है। ठीक है, और हमारा पांचवा है सॉइल, मृदा भी डिपेंड करती है। अगर मृदा उपजाऊ है तो लोग वहाँ खेती कर सकते हैं, मृदा बंजर है तो उधर लोग क्या करेंगे। क्लियर। और छठा है हमारा मिनरल्स, खनिज। जी हाँ, अगर खनिज की उपलब्धता है तो वहाँ उद्योग लगेंगे, जब उद्योग लगेंगे तो लोग वहाँ निवास करने जाएंगे जॉब के लिए, और भी बहुत सारे कारण। और सातवां हमारा नगरीकरण, अर्बनाइजेशन, शहरों की तरफ लोग ज्यादा भागते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ काम के अवसर मिलते हैं, तो वहाँ पॉपुलेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। सातवां है आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसा कि हमने उद्योग है तो क्या होगा, रोजगार होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा तो लोग वहाँ भागेंगे। और आठवां है हमारा सोशल एंड कल्चरल रीजंस। ठीक है, तो सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। लोग क्या है कि धार्मिक स्थलों के पास रहना ज्यादा निवास पसंद करते हैं, क्योंकि उनके कुछ फैक्टर्स होते हैं, उन्हें धर्म से लगाव होता है, इसलिए उन क्षेत्रों पे भी क्या ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है। जैसे मथुरा हो गया, इलाहाबाद हो गया, उज्जैन हो गया, ये कुछ ज्यादा घने बसे क्षेत्र हैं। किसके कारण? कल्चरल और सोशल एक्टिविटीज के कारण। ठीक है, अब अगला है हमारा कि नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या है, और उसके बाद नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या है, और पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है। तो ठीक है, जनसंख्या वृद्धि क्या है और वास्तविक जनसंख्या वृद्धि क्या है, और एक है हमारा प्राकृतिक वृद्धि क्या है। ठीक है, तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, जनसंख्या वृद्धि है, वो क्या है हमारा लोगों की संख्या में जो परिवर्तन होता है एक निश्चित समय के बीच, वही क्या है हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ। द चेंज इन नंबर ऑफ पीपल्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, इट इज पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ दो टाइप की होती है, एक तो होती है हमारी नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ और दूसरी होती है एक्चुअल पॉपुलेशन ग्रोथ। तो जो नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ है वो उसमें से उसको हम कैसे निकालते हैं कि जितने लोगों ने जन्म लिया है, बर्थ में से जितने लोग मरे हैं उस क्षेत्र के, उसको घटा देते हैं, तो जो आपका आंसर आता है या तो माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी, वही हमारा क्या है नेचुरल ग्रोथ रेट। ठीक है, वही हमारा जो एक्चुअल ग्रोथ रेट है उसमें क्या करते हैं, ये बर्थ माइनस मतलब जन्म दर माइनस मृत्यु दर तो करते हैं, साथ ही साथ हम उसमें आप्रवास तथा आप्रवास और उत्प्रवास को घटा देते हैं। अब आप्रवास उत्प्रवास क्या होता है आगे लिखा है हमने। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम कि पॉजिटिव, उसके बाद दो ग्रोथ रेट और होती है, जैसा कि हमने कहा नेचुरल ग्रोथ रेट तो बता दी, प्राकृतिक वृद्धि दर क्या है, जन्म में से मृत्यु को घटाना है, तो ये माइनस भी जा सकती है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कब होगी, जब जन्म ज्यादा हो मरे कम। ठीक है, तो ग्रोथ पॉजिटिव होगी, लेकिन जन्म कम हो रहे हैं मर ज्यादा रहे तो ये निगेटिव ग्रोथ रेट है। ठीक है, ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि है। ठीक है, और धनात्मक जनसंख्या वृद्धि। अगला हमारा कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, जनसंख्या परिवर्तन के क्या कारक है। एक क्षेत्र की जनसंख्या परिवर्तन होती है तो उसके क्या कारक है, उसके तीन फैक्टर्स होते हैं, एक हमारा जन्म दर और मृत्यु दर, तीसरा है हमारा प्रवास। तो जन्म दर कैसे निकाली जाती है कि 1000 स्त्रियों में कितने बच्चों ने जीवित जन्म लिया, उसको इस प्रकार से निकालते हैं। उसका फॉर्मूला है बर्थ रेट बाय पॉपुलेशन इंटू 1000। ठीक है, वही जो हमारे अशोधित मृत्यु दर है, ठीक है, द क्रूड डेथ रेट है। ठीक है, क्रूड डेथ रेट उसको हम कैसे निकालते हैं कि डेथ जितने लोगों की हुई है और नीचे टोटल पॉपुलेशन इंटू 1000, ये हमारा हो गया CDR। क्लियर, अशोधित मृत्यु दर। ठीक है, तो अब अगला है हमारा क्या, जो हमारा थर्ड फैक्टर था इन्फ्लुएंस करने वाला, किसको, जनसंख्या वितरण को, वो था हमारा प्रवास। ठीक है, माइग्रेशन। तो माइग्रेशन भी दोस्तों क्या होता है, माइग्रेशन भी दो प्रकार का होता है। ठीक है, तो पहले माइग्रेशन क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना माइग्रेशन कहलाता है। क्लियर हो गया होगा, माइग्रेशन क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। लेकिन जिस स्थान से लोग जाते हैं उस प्लेस को क्या कहते हैं, प्लेस ऑफ ऑरिजिन, मतलब उद्गम स्थल जहां से लोग जा रहे हैं, और जहां पर जा रहे हैं उसे कहते हैं प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, अर्थात गंतव्य स्थान। क्लियर। और फिर उसके बाद है प्रवास, तीन तरह का हो सकता है, एक हो सकता है आपका स्थायी
यानी परमानेंट, आप परमानेंटली सेटल हो जाएं। दूसरा होता है अस्थाई, मतलब कि कुछ समय के लिए आप जा रहे हैं, टेम्पररी जा रहे हैं। और थर्ड होता है हमारा सीजनल, मौसमी, जैसे कि ज्यादातर किसान सीजनल क्या करते हैं, सीजनल माइग्रेशन करते हैं। उसके बाद हमारे प्रवास के भी दो कारण होते हैं, जैसे कि हमने बताया एक स्थान से जा रहा है और एक स्थान पे आ रहा है। तो एक है हमारा इमाइग्रेशन, जिसमें जिसे आप प्रवास कहते हैं, न्यू प्लेस, जिसमें जो व्यक्ति क्या है न्यू प्लेस की तरफ बढ़ता है, नए स्थान की तरफ जाता है, उसे क्या कहते हैं हम, इमाइग्रेशन। और एक होता है हमारा इमिग्रेशन, अर्थात उत्प्रवास, अर्थात जो व्यक्ति अपने प्लेस को छोड़कर, अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जा रहा है, तो अपने छोड़े गए स्थान से जाने की इस प्रक्रिया को, प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, उत्प्रवास या इमिग्रेशन। क्लियर। उसके बाद है फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस माइग्रेशन, प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से, अर्थात कोई व्यक्ति क्यों किसी एक प्लेस को छोड़ता है और कोई व्यक्ति क्यों उस प्लेस पर जाना चाहता है जहां पर ज्यादा लोग निवास करते हैं। ठीक है, तो इसके दो कारक होते हैं, एक होता है हमारा पुश फैक्टर यानी प्रतिकर्ष कारक, और एक होता है पुल फैक्टर यानी कि अपकर्ष कारक। तो पुश फैक्टर क्या है, जो आपको धक्का दे कि जाओ इधर कुछ नहीं है, या तो जैसे कि यहाँ हो सकता है सामाजिक दंगे होते हो, वहाँ अच्छा वातावरण ना हो, चोर हो, वहां पर शांति ना बनी रहती हो, तो ये हमारे क्या पुश फैक्टर से प्रतिकर्ष कारक। एक होते अपकर्ष कारक, बुलाते हैं आजा भाई आजा, ठीक है, पुल फैक्टर अपकर्ष कारक, जैसे कि अच्छी शिक्षा मिलती है, अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, अच्छे लोग निवास करते हैं, अच्छा पैसा मिलता है, तो इनको क्या कहते हैं, पुल फैक्टर्स यानी अपकर्ष कारक। तो ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी पहली वीडियो। अब अगली वीडियो हम डालेंगे इसका सेकंड पार्ट, और बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।